नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी रैंक विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके पैरेंट चैनल। एक शानदार सेशन जो आपको जिस टॉपिक पे लगभग चर्चा हो रही है उस टॉपिक पर मैं भी चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों बहनों भाइयों, एक बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। कुल ये वैकेंसी जो आपको शो हो रही होगी असिस्टेंट अकाउंटेंट की और असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल की, जनरल की, अकाउंटेंट की और ऑडिटर की। ठीक है, एक छोटा सा अच्छा है क्योंकि देखिए वैकेंसी अच्छी है। ठीक है, नो डाउट वैकेंसी ठीक ठाक है। क्राइटेरिया भी है, रीजन इसमें सिर्फ वही लोग डाल सकते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैं उसको बता देता हूँ। एक एक चीज़ डिटेल में अध्ययन करेंगे, थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाइए और सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए, समझ में सब आ जाएगा किसके लिए है किसके लिए नहीं है, कौन फिल कर सकता है कौन फिल नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ। एक क्राइटेरिया ये है कि दोस्तों सबसे पहले देखिए, पहले डिटेल में अध्ययन करते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट जो जनरल है उसकी कुल वैकेंसी है 668। ठीक, और असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल की ये है 950। ठीक, असिस्टेंट ऑडिटर की अकाउंटेंट की बात करें तो कुल वैकेंसी है केवल एक, और ऑडिटर की बात करें तो इसमें कुल वैकेंसी है 209। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि इसमें दोस्तों आपका अकाउंटेंट स्पेशल ये आपका 668 और ये दोस्तों 950। सबसे पहली चीज़, वीडियो में अगर बने हुए हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये वैकेंसी सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स के लिए है। वो कैंडिडेट की क्राइटेरिया है BCom। ठीक है ना, क्या है दोस्तों, BCom और इसी के PG या फिर एक इसमें है। अगर BCom वगैरह आपका है तो ही इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये PG डिप्लोमा वाला थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं पूरा PDF डाल दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें मैंडेटरी कौन सा है दोस्तों, BCom। ठीक है ना, BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर आपका नहीं है दोस्तों तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। और इसमें यही तक नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं और वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी ध्यान से। BCom तो आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें आपका जो है और टाइपिंग भी शायद है क्या, आई थिंक सो। ठीक है ना। लेकिन उसमें एक और वैकेंसी दोस्तों है, दैट इज O लेवल। ठीक है ना, O लेवल है। O लेवल अगर आपका है दोस्तों तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत क्राइटेरिया इसमें। इस बार जितनी वैकेंसी आ रही है, देखिए भी हाल ही में UPSI और ASI की जो वैकेंसी है उसमें भी दोस्तों O लेवल ही मांगा था। कहने बहुत सारे कैंडिडेट थे जो उस फॉर्म को नहीं फिल कर पाए हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस तरह ऐसी बातें हैं, नहीं भर सकते हैं। उसका इक्विवेलेंट भी मैंने अपडेट किया था कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अभी फिलहाल ये वैकेंसी O लेवल के लिए सीमित है। ठीक है ना। और इसके इक्विवेलेंट है अथवा नहीं है, आगे डिटेल में वीडियो जब बनेगी तो उसमें बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल तत्काल में वैकेंसी आई है तो हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना, और यह जानकारी आपके तक जल्दी पहुँच जाए। और अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप फिल करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि क्राइटेरिया सीमित है और बच्चे कम भरेंगे। याद रखिए कम फिल फॉर्म भरे जाएंगे। रीजन ये है कि देखिए BCom है। ठीक है, कुछ लोग BCom होंगे, बहुत देखिए माइनर क्या होती है, सब लोग आपका BA BCom BSc सब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट वाला सब भर देगा, लेकिन अगर BCom डाल दिया तो वहीं पे वैकेंसी जो है क्या हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है। ठीक, एक क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, इसमें O लेवल भी मांग दिया। हर आदमी तो O लेवल करके बैठा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखिए मैक्सिमम वैकेंसी क्या थी जो कुछ साल पहले जो भी आती थी उसमें सारी वैकेंसी अभी तक आई है सिर्फ और सिर्फ CCC ही मांगा है। लेकिन अब जब जितनी वैकेंसी में देखने को आ रही है उस सारे एग्जाम में CCC को भी पछाड़ के O लेवल को ज़्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है, तो O लेवल के ही सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे हिसाब से ये है कि जितनी यूपी वैकेंसी अभी आ रही है करंटली, अच्छी जो वैकेंसी है यूपी कांस्टेबल को छोड़ दिया जाए, इसमें भी जो है आपका O लेवल ही मांग रहा है। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि 2023 में जो पेट के कैंडिडेट बैठे थे वही इस एग्जाम को दे सकेंगे। तीन क्राइटेरिया इसमें दोस्तों डाल दिया है। तीन क्राइटेरिया। सबसे पहले क्राइटेरिया दोस्तों क्या है, मैं यहाँ पे देख लूँ कहाँ तक विजिबल है, तब फिर मैं लिखूंगा आगे। यहाँ तक विजिबल है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, सबसे पहली क्राइटेरिया है दोस्तों कि BCom होना चाहिए। ठीक है ना, बैचलर ऑफ BCom। ठीक है ना। दूसरी जो है क्राइटेरिया है दोस्तों पेट होना चाहिए, वो भी 2023 का। 2023 का भी जो हाल ही में बीता वो अगर आप जो है एग्जाम दिए तो ही आप इस, क्योंकि इसके जो पहले हुआ था बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था, लेकिन अब की जो पेट का पेपर हुआ ना बहुत कम लोगों ने भरा है। याद रखिए बहुत ही कम है। ठीक है ना। तो पेट का जो पेपर दिया है वही इस फॉर्म को भर पाएगा। क्राइटेरिया सीमित है। ठीक है ना। तीसरा जो बात दोस्तों आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों O लेवल का। ठीक है ना,
तीन दोस्तों जो है क्राइटेरिया इसमें अपडेटेड है, तीनों आपका फुलफिल होना चाहिए। याद रखिए, मैं आपको बता दूं क्यों भीड़ कम होगी। भीड़ इसलिए कम होगी क्योंकि बीकॉम है, ठीक, बीकॉम में दोस्तों वैकेंसी आधी हो गई, ठीक, क्योंकि हर कोई बीकॉम करके बैठा नहीं है। दूसरी चीज, पेट अगर आपने दिया है तो भी वैकेंसी, ऐसे तो सब तो पेट दिए नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग अरे हटाओ यार कौन देगा पेट, ठीक है, ऐसा होता है। तो पेट दिया है, जो दिया है वो फॉर्म को भर पाएगा और वैकेंसी कम हो जाएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, 1000 2000 3000 का फर्क तो पड़ेगा। और अगर ओ लेवल बोल दिया तो और फर्क पड़ेगा, उससे भी कहिए 50-60 हजार लोग कम हो जाए। तो इसमें भीड़ देखिए मेरे हिसाब से जो है कम होगी। रीजन इसमें तीन क्राइटेरिया को अपडेट किया गया। अब वो फॉर्म भरा जाएगा, कितने लोग होंगे, कितने लोग पेपर देंगे, वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस फॉर्म को अगर आपने बिल्कुल भर दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके भरिए, अगर आप तीनों क्राइटेरिया को फिल करते हैं दोस्तों, याद रखिए बहुत ही बढ़िया मौका है आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट बनने का, जनरल स्पेशल और पेट, ये आपका असिस्टेंट और ऑडिटर बनने का बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप बढ़िया से जो है बिल्कुल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। अभी देखिए एएसआई की जो वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट के उसमें एएसआई और एसआई में एक पद था, इसमें बीकॉम का, और हिंदी टाइपिंग 15 मांगा था। सोच सकते हैं आप, हिंदी टाइपिंग 15, ठीक है ना, WPM सोच लीजिए। तो इसके ही सब रीजन है, क्योंकि देखिए क्राइटेरिया फिक्स है और लोग जो है सीमित है, समझ में आ रही बात ना। तो अगर आप इस क्राइटेरिया दोस्तों फिल कर रहे हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल करिए और बिल्कुल बढ़िया से लग जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका पेपर होने वाला है। क्योंकि अभी देखिए हाल ही में इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद आपका जो है पेपर लग जाए। जैसे कांस्टेबल की जो है ये भर्ती आपकी कंप्लीट होगी, कांस्टेबल वाला जो पेपर होगा, तो इसके बाद इसे विचार करा जाएगा। जुड़े रहिए चैनल पर दोस्तों, भाइयों बहनों, ठीक है ना। तो और जिससे मैं आपको सारी डिटेल आपको एक लाइन से देता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।